हेलो एवरीवन, दिस इज मंचू मोंगिया। टुडे वी विल डू क्लास 8 चैप्टर जो हमारा मेंसुरेशन। इसका हम करेंगे एक्सर्शन एंड रीजन। ये देखो, इसका जो फर्स्ट एक्सर्शन है वो क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 36 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 20 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज 324 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि ये जो एक्सर्शन है ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें हमें क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, पैरेललोग्राम की बेस गिवन है और हमें क्या गिवन है? हाइट है। तो हम इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा? बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास जो बेस है वो कितनी दे रखी है हमें? 36, और जो हाइट है वो कितनी है? 20 है। इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? 324 सेंटीमीटर। तो ये मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब जो हमारी असर्शन है वो क्या हमारा? फॉल्स है। ठीक है, अब रीजन देखो, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो यही तो एरिया होता है हमारा, बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? रीजन ट्रू बोल रहा है। अब देखो, हमारी असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है? हमारी ट्रू है। तो इन ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं ना, इसमें देखो, इसमें देखना होता है। अब इसमें असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो यहाँ पे कहाँ पे है? देखो, ये रहा डी पॉइंट। assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? जो हमारा फर्स्ट है उसका आंसर डी है। क्लियर? अब इसका जो सेकेंड assertion है ये देखो, इसमें क्या है? ए टैंक हैविंग dimensions 1.2 मीटर, 0.8 मीटर एंड 0.6 मीटर कैन होल्ड 576 लीटर ऑफ वाटर। अब हमारे पास एक क्या है? क्यूबॉइडल टैंक है। टैंक की हमें ये लेंथ दे रखी है, ये ब्रेथ है, और ये हमारी क्या है? हाइट है। पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो हमारे पास लेंथ कितनी है? 1.2 मीटर। ये देखो, लेंथ है ना 1.2, और ब्रेथ कितनी है? 0.8, और हाइट हमारी है 0.6 मीटर। ठीक है, अब ये मीटर मीटर 3 बार आए तो मीटर क्यूब हो गया। अब 1.2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.6, इनको मल्टीप्लाई करो। पॉइंट को अगर हम भूल जाएं, 12 8 जा 96, 96 को 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36, ठीक है, 3 बच गया। 6 9 जा 54, 54 और 3 57। ठीक, अब यहाँ पे देखो, पॉइंट से पहले एक नंबर है, यहाँ पे एक दूसरा, और ये तीसरा। 3 नंबर के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ये आ गया मीटर क्यूब। क्लियर? अब 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। तो हम इसको लीटर्स में चेंज कर लेते हैं। तो 0.7576 मल्टीप्लाई 1000। अगर हम इसका पॉइंट हटा दें यहाँ से, तो ये 3 जीरो नीचे आ गई, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1000 से 1000 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 576 लीटर। अब यहाँ पे अपनी असर्शन में देखो, वो क्या कह रहा है? ए टैंक हैविंग डायमेंशंस 1.2 मीटर, 0.8 मीटर एंड 0.6 मीटर कैन होल्ड 576 लीटर ऑफ वाटर। तो ये ट्रू आ गई हमारी असर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे रीजन देखो, वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ट्रू है ये। ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है और ये भी वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखो आंसर, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया ए। क्लियर और नॉट? अब ये देखो थर्ड assertion। थर्ड assertion करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो हमारी थर्ड assertion क्या कह रही है? अब वो कह रहा है द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose diagonals are of length 9 centimeter and 7.2 centimeter is 32.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रोम्बस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें रोम्बस के दो डायगनल्स गिवन है, डायगनल 1 और डायगनल 2। इसका जो डायगनल 1 है वो कितना है हमारे पास? 9 सेंटीमीटर, और डायगनल 2 कितना है हमारे पास? 7.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 d1 इंटू d2।
तो 1/2, D1 है हमारे पास 9 और D2 कितने 7.2। तो अगर हम इसको 2 से कट कर दें, 2 3 जा 6.26 जा 12, तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 और 5 32। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट था हमारे पास, तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं हम एक नंबर के बाद। तो 32.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी थर्ड एक्सरशन में देखो क्या आंसर है, 32.4 और ये भी हमारा कितना आ रहा है 32.4। इसका मतलब ये जो हमारी एक्सरशन है ये ट्रू है। क्लियर। अब इसका रीजन देखो, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। भैया यहाँ पे 1/2 कहाँ गया, तो 1/2 तो इन्होंने लगाया ही नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे इसका देखो, एक्सर्शन हमारी ट्रू है बट हमारा रीजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो क्या आंसर आएगा, एक्सर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर आ गया हमारा सी। तो थर्ड का आंसर आ गया सी। अब देखो फोर्थ जो एक्सर्शन है हमारी वो क्या कह रही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2πr इंटू एच प्लस आर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास सिलेंडर का, 2πr इंटू आर प्लस एच, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। ठीक है, तो इन्होंने एच को पहले लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये हमारी ट्रू हो गई। अब इसमें रीजन में देखो क्या कह रहा है वो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एंड एरिया ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स। अब देखो हमारे पास जो सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप ऐसे होती है। ठीक है, अब इसमें एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrh। ठीक है, प्लस अब इसमें एक ऊपर वाला सर्कल ऐड होएगा टोटल में और एक नीचे वाला सर्कल ऐड होएगा। सर्कल का एरिया होता है हमारे पास πr²। अब यहाँ पे दो सर्कल है तो ये आ गया हमारा 2πr²। ठीक है, तो वो यही तो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज किसके इक्वल होता है वो, सम ऑफ द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। अब दोनों ट्रू हो गए। ठीक है, और दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये भी टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं और ये भी टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये देखो ए ऑप्शन में बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, असर्शन भी और रीजन भी। और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो इसका रीजन है आर है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो फोर्थ का आंसर आ गया हमारा ए। क्लियर। ठीक है, इट्स ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।